Hello everyone, how are you? I am from Tour Academy. Today I am going to explain Bio का second chapter class 9th का, that is tissue. First of all, I will explain what is the meaning of tissue. Tissue is a group of similar kind of cells performing a specific function. दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ cells performing a specific function in plants as well as in animals, including human beings. So this is the meaning of tissue. सीधा हम टिश्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए अब स्टार्ट कर देते हैं. We have two types of tissues. Broadly you can classify the tissues into two categories. एक तो होते हैं हमारे प्लांट टिश्यूज और दूसरे होते हैं एनिमल टिश्यूज. सो आज मैं आपको प्लांट टिश्यूज की एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये फंक्शन करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. तो लेट्स स्टार्ट. Plant tissues further can be classified into two broad categories. Number one, meristematic tissue. Number two, permanent tissue. कितने टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यूज? ब्रॉडली दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. नंबर वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नंबर टू, परमानेंट टिश्यू. व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टम का मीनिंग होता है दे आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. उनका कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट देयर लाइफ दे कीप ऑन डिवाइडिंग और दे कीप ऑन डूइंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन वो करते रहते हैं पूरी लाइफ उनके, और दैट इज वाई दे आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट? कैपेबल ऑफ डिवीजन. एंड बिकॉज बीइंग कैपेबल ऑफ डिवीजन they have some characteristic properties like they have thin wall. इनकी thin wall होती है, इतनी पतली cell wall होती है. they have dense cytoplasm. इनका cytoplasm बहुत dense होता है, concentrated होता है. and they have each cell has single big vacuole, big nucleus. and yes or no vacuole means they might have vacuoles, they might not have vacuoles. So these are some of the properties of these meristematic tissues. And meristematic tissues further can be classified into three categories, like number one, apical tissues, number two, lateral tissues, and number three, intercalary tissues. Apical tissues, they are present at the tips of the shoots and roots. Roots के tips पे होते हैं and shoots के tips, shoots means शूट सिस्टम, जिसमें आपकी स्टेम भी आ जाता है, ब्रांचेस भी आ जाती हैं, लीव्स भी आ जाती हैं. तो इनके बिल्कुल टिप पे होते हैं ये. क्योंकि ये टिप्स पे होते हैं, दैट इज वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द प्लांट इन लेंथ वाइज प्लांट के ये ग्रोथ करते हैं. लेंथ में उसकी लेंथ इंक्रीज होती है प्लांट की, या जिस भी शूट पे यानी कि स्टेम के टिप पे या ब्रांचेस के टिप पे और रूट्स के टिप्स पे होते हैं, तो उनकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं. नंबर टू है लेटरल. जैसा कि नाम से ही पता लगता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज विच आर प्रेजेंट लेटरली, लेटरल साइड पे, बिलो द बार्क. बार्क के नीचे कैम्बियम होता है, उसमें ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड. And these meristematic tissue, because they are present in the cambium tissues होते हैं जो आपके प्लांट के बार्क, जो स्ट्रक्चर होता है स्टेम ब्रांचेस, उनके बार्क के जस्ट बिलो द बार्क कैम्बियम टिश्यूज आर देयर. उनमें ये आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. एंड क्योंकि ये लेटरल टिश्यूज हैं क्योंकि दैट इज वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव ग्रोथ इन थिकनेस बढ़ाते हैं. मतलब कि वो प्लांट के जिस भी पार्ट में ये होते हैं, स्टेम में होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, ये ग्रोथ करते हैं. थिकनेस होती है उससे प्लांट की. नंबर थ्री है इंटरकैलरी. इंटरकैलरी टिश्यूज आर दोज विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड. अब क्या है, स्टेम में डेफिनेट इंटरवल के बाद कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द स्टेम,
after definite interval there are some structures in the stem, those are known as nodes. The space in between two node is known as internode. तो इंटरनोड में ये होते हैं आपके इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इससे भी लेंथ इंक्रीज होती है जहाँ पर भी ये स्टेम में है या ब्रांचेस में है, कहीं पर भी है, दे आर प्रेजेंट at the base of internode, or that is why they are also responsible to increase the length of the plant, length of the branches or length of the stem. So this is about apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. तो प्लांट टिश्यूज मैंने आपको बताया था ब्रॉडली दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा मैंने बताया परमानेंट टिश्यू. सो परमानेंट टिश्यूज अब क्या होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट. मेरिस्टेमेटिक दे कीप ऑन डिवाइडिंग, परमानेंट का मतलब वो परमानेंट होते हैं, दे आर नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू डिवाइड. उनमें सेल डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है नॉर्मली वो नहीं होती है, पर वी हैव सम एक्सेप्शनल केसेस, वो मैं अभी साथ के साथ ही आपको बता दूँगी. तो नॉर्मल इनका जो एक हमारा प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक जो इनका होता है, दे आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन. पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें वो डिवाइड भी हो जाते हैं. परमानेंट टिश्यूज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. एक तो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ व्हाट आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज? सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल है. क्या मतलब सिंपल का? सिंपल मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. एक ही किस्म के सेल्स होते हैं इनमें, अलग अलग सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स नहीं होते. जैसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में अभी देखेंगे, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विद इन अ टिश्यू. बट इन सिंपल परमानेंट टिश्यू they are made up of similar type of cells. अलग अलग किस्म के सेल उसमें नहीं होते हैं, that is why they are known as simple tissue. Number 2 they are protective in nature. Number 3 they are supportive. Support करते हैं मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को देते हैं. तो ये तो कुछ मैंने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए. सिंपल टिश्यूज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. दोबारा रिपीट करती हूँ, सिंपल टिश्यूज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एनसीईआरटी की जो बुक में क्वेश्चन आंसर में इस चैप्टर में ट्वाइस थ्राइस इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन होंगे. कोलेनकाइमा कभी आपसे पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कभी कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस पूछा है, या कभी और घुमा फिरा के. अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज. तो मैं भी आपको वन बाय वन वो सारे इसके प्रॉपर्टीज बताती हूँ, जिससे यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, जिन सेल से पैरेन्काइमा टिश्यूज आर मेड अप, उनकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ वेरी थिन, वेरी डेलिकेट. वैसे इन ऑल द पैरेन्काइमा टिश्यूज दे आर वेरी सॉफ्ट टिश्यूज, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बहुत ही डेलिकेट टिश्यू होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ वेरी थिन. नंबर 2 इनके दे आर लिविंग सेल्स, दे आर नॉट डेड सेल्स, दे आर लिविंग सेल्स. ये भी आपको तीनों में एक पॉइंट मिल जाएगा. लिविंग, कोई लिविंग है, कोई डेड भी है इनमें से. सो लिविंग सेल्स होते हैं एंड दे हैव लिविंग है तो दे हैव पावर ऑफ डिवीजन. आपको मैंने अभी बताया था कि परमानेंट टिश्यूज दे हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, लेकिन मैंने कहा था एक्सेप्शनल केस है. दिस इज द एक्सेप्शनल केस कि पैरेन्काइमा टिश्यू ऑल्दो दे आर परमानेंट टिश्यू बट दे आर हैविंग कैपेबिलिटी to divide, that is they have power of division. नंबर नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है पैरेन्काइमा टिश्यूज का, वो ये है कि इनकी कोई भी शेप होती है, लाइक दे माइट बी राउंड, पॉलीगोनल, लॉन्ग, एलोंगेटेड, किसी भी शेप का ये हो सकता है. और इनका फंक्शन क्या है? पैकेजिंग टिश्यू. जहाँ जहाँ पे भी प्लांट में खाली स्पेस होती है वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने ग्रो करने लग जाते हैं,
और उस स्पेस को ये फिल कर लेते हैं. सो पैकेजिंग टिश्यू है, फिल द स्पेसेस. दूसरा स्टोरेज करते हैं फूड का, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज भी करते हैं. और इसमें यहाँ पे दीज आर द इसके, ये एक बार मैं और बता देती हूँ कि ये जो मैंने आपको लिविंग सेल्स एंड इसकी शेप के और इनके स्टोरेज के बेस पे आप बाकी दो को इनसे कंपेयर कर सकते हो. नंबर 2 है कोलनकाइमा. कोलनकाइमा दे आर ऑल्सो लिविंग. जैसे पैरेन्काइमा टिश्यूज के सेल्स आर लिविंग, वैसे ही कोलनकाइमा टिश्यूज के सेल्स आर ऑल्सो लिविंग. लेकिन डिफरेंस क्या है पैरेन्काइमा एंड कोलनकाइमा में? इनकी जो सेल वॉल होती है, कोलनकाइमा टिश्यूज के सेल्स की जो सेल वॉल होती है, इट इज थिक एट द कॉर्नर्स, थिकन एट द कॉर्नर्स पे. जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये है कोलनकाइमा टिश्यूज है जैसे, तो इनके कॉर्नर्स पे इस तरह से कॉर्नर्स जो इनके हैं जहाँ से ये दूसरे सेल से अटैच्ड है, कॉर्नर्स पे इनके थोड़ी थिकनेस होती है. एंड व्हाई दे आर थिकन फ्रॉम द कॉर्नर्स? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ a non-living substance that is known as cellulose. Non-living substance that is cellulose, क्योंकि इनमें डिपॉजिट होता है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे cellulose. That is why they are thickened from the corners. Corners से ये thick होते हैं. This is the difference between collenchyma and parenchyma. और इसके बाद एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि there are some collenchyma tissues which have chloroplast in them. So they are able to perform photosynthesis, यानी कि starch and sugar वो बनाते हैं. Those special kind of collenchyma tissues which are capable of manufacturing food, जिनके अंदर थोड़ा chlorophyll होता है. So those special kind of collenchyma tissues are known as chlorenchyma. क्या बोलते हैं उनको? Chlorenchyma tissues भी कहते हैं. And because chlorenchyma tissues chlorophyll है उनमें, they are able to perform photosynthesis. सो वो स्टोर करते हैं, शुगर बनती है एंड स्टार्च बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो शुगर और स्टार्च की स्टोरेज भी ये करते हैं. और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को, क्योंकि देयर सेल वॉल इज थिकन एट द कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज. तो ये है, मैंने बताया आपको कोलनकाइमा के बारे में. नंबर 3 इज स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज डेड टिश्यूज होते हैं. इनका जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दे डोंट हैव साइटोप्लाज्म, ड्राई हो जाता है, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे आर डेड सेल्स. यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, दे आर लिविंग टिश्यूज, दीज आर डेड टिश्यूज. स्क्लेरेन्काइमा दे आर डेड टिश्यूज. और फर्दर जो आपके स्क्लेरेन्काइमा है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. फाइबर, कुछ फाइबरस के फॉर्म में होते हैं, फाइबर के फॉर्म में होते हैं, एंड कुछ स्क्लेरिड्स कहते हैं, स्क्लेरिड्स. सम आर नोन एज स्क्लेरिड्स which are hard like stone. So sometimes sclerids, type of sclerenchyma tissues are also known as stone tissues. उनको stone tissues भी बोलते हैं, right? तो sclerenchyma can be classified into fibers and sclerids. Sclerids are also known as stone cells because they are hard. और fibers, fiber like होते हैं, thread like structure होता है. Dead cells हैं, they have thick wall throughout. Their wall, cell wall is thick. कोलनकाइमा में corners पे cell wall was thick. पैरेन्काइमा में throughout cell wall was very thin. लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की थ्रूआउट द वॉल इज, सेल वॉल इज वेरी थिक. इस तरह से होती है इसकी सेल वॉल, बिल्कुल थिक होती है, थिक सेल वॉल. ये थिक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल, हार्ड केमिकल, दैट इज नोन एज लिग्निन. क्या बोलते हैं उसको? लिग्निन. सो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ अ हार्ड एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, लिग्निन केमिकल होता है, तो वो डिपॉजिट होता है इसकी सेल वॉल में. दैट इज व्हाई द होल सेल वॉल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड एंड वेरी thick throughout. So this is the difference between sclerenchyma, collenchyma and parenchyma on the basis of thickness
of the cell wall. तो क्योंकि इसकी cell wall is so thick, so they give mechanical strength, flexibility भी देते हैं, and thick wall से strong strength आ जाती है इसमें, dead cells होते हैं ये. So these are the comparisons or characteristic properties of parenchyma tissues, collenchyma tissues and sclerenchyma tissues. तो कम से कम 3 पॉइंट्स आप इसमें से डिफरेंसेस के लिए तैयार कर लेना. उसके बाद आ जाता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू फिनिश. नाउ वी स्टार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू further can be divided into two main categories. Number 1 phloem and number 2 xylem. Phloem tissues and xylem tissues. पिछले क्लासेस में भी you must have done phloem and xylem tissues. तो complex क्यों है ये? Phloem and xylem tissues, why are they complex? क्यों इनको हम complex tissues कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि they are made up of, phloem is made up of 4 types of cells. Xylem is made up of 4 types of cells. Simple tissues इनको मैंने आपको बताया था क्यों बोलते हैं, because they are made up of similar kind of cells. Simple एक ही किस्म के सेल से बने होते हैं. On the other hand, complex tissues are made up of different type के सेल से ये बने होते हैं, इसलिए इनको complex tissues कहते हैं. दूसरी important चीज़ मैं ये बताती हूँ आपसे कि complex tissues are also known as conducting tissue. They are also known as vascular tissue, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द प्लांट्स. दैट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू, बिकॉज दे कंडक्ट डिफरेंट मटीरियल्स. एंड वस्कुलर टिश्यूज भी इनको बोलते हैं. जब भी आपका वर्ड कहीं भी आए इस चैप्टर में कंडक्टिंग टिश्यूज, तो आप समझ जाओ कि वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम. या वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं इनको, वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं. बंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लोएम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जाइलम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सो इनको वस्कुलर बंडल भी कहते हैं, वस्कुलर टिश्यूज भी, कंडक्टिंग टिश्यू, एंड जनरल नाम है इनका कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो पहले मैं फ्लोएम के बारे में बताती हूँ आपको. कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम. फ्लोएम जैसा कि अभी मैंने बताया कि दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सो दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. नंबर 1 sieve tubes, one type of cells. Number 2 companion cell. Number 3 phloem, parenchyma, and number 4 phloem fibers. Sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. These are the 4 types of cells present in phloem tissues. These are also known as elements. Elements of phloem. Phloem के elements भी इनको बोलते हैं. Out of these 4 elements, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, they are living cells, except phloem fiber. Phloem fiber is dead. वो नॉन लिविंग होता है, वो डेड होता है. बाकी sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, they are living tissues, living cells present in phloem tissue. And what is the function of phloem? Phloem का function है translocation. अब what is the meaning of translocation? Translocation means transportation of food prepared during photosynthesis. Photosynthesis के दौरान जो green plants, they manufacture their food in the presence of sunlight, in the presence of carbon dioxide, in the presence of chlorophyll, which is a green pigment present in the leaves, and in the presence of water, which is absorbed by the roots from the ground. In the presence of all these things, green plants are able to do photosynthesis, and photosynthesis में जो अब food बनता है वो अब leaves के अंदर बनता है, green leaves में बनता है. तो leaves में ही अगर वो food पड़ा रहेगा तो उसका कोई use नहीं है. So अब ये जो आपके phloem tissues है ये क्या करते हैं कि that food which is prepared during photosynthesis in the form of starch
एंड कार्बोहाइड्रेट, उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू आउट द इन डिफरेंट डायरेक्शंस, आपके प्लांट के ब्रांचेस में और उसके लीव्स में और जहाँ कहीं भी, और टिल द रूट्स तक जो वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो वर्ड सेंटेंस में आप कह सकते हो फ्लोएम का फंक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन, लेकिन आपको मीनिंग भी बताना पड़ेगा ट्रांसलोकेशन का, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये इसका फंक्शन है फ्लोएम का। फ्लोएम टिश्यूज आर वेरी सॉफ्ट टिश्यूज, दे आर लिविंग टिश्यूज, इनमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एवरीथिंग इज देयर। एंड इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन है फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इन ऑल द डायरेक्शन, साइड्स में भी हर जगह फूड का ट्रांसपोर्टेशन ये करता है थ्रू आउट द प्लांट, फ्लोएम टिश्यूज। इसके बाद आ जाते हैं जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है फ्लोएम टिश्यूज के। फ्लोएम टिश्यूज आर लिविंग, वेरी सॉफ्ट, on the other hand xylem tissues are very hard and they are non living tissues है, इनका no cytoplasm, no nucleus, so इनमें कोई लाइफ की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, and they are dead tissues. Further, xylem tissues are made up of four types of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. आउट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यूज दे आर डेड, दे आर डेड टिश्यूज। लाइक ट्रैकीड्स डेड टिश्यूज हैं, वेसल्स डेड है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डेड है, एंड जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यूज। इनको एलिमेंट्स ऑफ जाइलम भी बोलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज नाउ? फंक्शन इनका ये है कि दे ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स फ्रॉम द विच आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द ग्राउंड, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया अलॉन्ग विद द सॉल्ट एंड मिनरल, उसको एब्जॉर्ब किया ग्राउंड में से, मिट्टी में से, तो अगर वो रूट्स में ही पड़ा रहेगा फूड, सॉल्ट, मिनरल, वाटर, तो उसका देयर इज नो यूज। तो इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट। तो वो काम कौन करते हैं? जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज में फ्लो करके फूड, ये वाटर, सॉल्ट, मिनरल एंड जितने भी आपके डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्ट मिनरल वाटर के अंदर, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यू टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये फंक्शन है जाइलम टिश्यूज का। जाइलम टिश्यूज आर डेड टिश्यूज एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, कुछ सेल्स होते हैं जो लिविंग होते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्लोएम टिश्यूज एंड जाइलम टिश्यू, इसके बेस पे देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। तो क्लियर कट में कुछ आपको डिफरेंसेस बताती हूँ, आपको हर बुक में मिल जाएगा ये, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। पहले तो इनका बेसिक डिफरेंस इनके ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे, कि फ्लोएम टिश्यूज दे ट्रांसपोर्ट फूड विच इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, they transport that food throughout the plant. On the other hand, xylem tissues, they transport salt, mineral and water which are absorbed by the roots from the ground, तो उसको पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो आपके फ्लोएम टिश्यूज हैं वो हैं जो डेड लिविंग टिश्यूज हैं, दे आर नॉट डेड टिश्यूज एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, इसमें डेड सेल्स हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स आर लिविंग। जबकि जाइलम टिश्यूज में मोस्टली जो एलिमेंट्स है जिस सेल से ये बना हुआ है, उनमें से ट्रैकीड्स आर डेड, वेसल्स आर डेड एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा आर आल्सो डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, वो इसमें भी लिविंग होते हैं। तो नॉर्मली जाइलम टिश्यूज को हम कह देते हैं दे आर डेड टिश्यूज। नंबर 3 इसका जो आप डिफरेंस बता सकते हो दैट इज
कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम टिश्यू में जो लीव्स के अंदर जो फूड बना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको फ्रॉम द अपर डायरेक्शन टू ऑल द डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन का इसका डायरेक्शन है कि इट ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यूज, दे ट्रांसपोर्ट फूड इन ऑल द डायरेक्शन, on the sides, towards the roots, in the downward direction also. जबकि जाइलम का जो रूट है, जो डायरेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, रूट से स्टार्ट हुआ एंड इट गोज इन द अपर डायरेक्शन टिल द लीव्स, टिल द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. सो द मोड ऑफ या जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जाइलम में, दैट इज फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पर अब मैंने आपको प्लांट टिश्यूज़ के बारे में सिर्फ बताया है. नेक्स्ट सेशन में आई विल एक्सप्लेन द एनिमल टिश्यू. तो आपको नेक्स्ट एक और सेशन में इसके लिए लेंगी जिसमें वी विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. बाकी मैंने आपको बीच बीच में हिंट दे दिया कि डिफरेंसेस वाला एक क्वेश्चन ज़रूर होता है, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंसेस ज़रूर पूछते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज़. So I hope you have understood all these topics. So next time animal tissue. ठीक है? Okay. Thank you so much.